नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नरेश कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे यंत्र के बारे में, एक ऐसी मशीन के बारे में जो कि एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक है, जिसको लेकर अमेरिका में पिछले कई वर्षों से शोध चल रहे हैं और अब वे एक बड़ी सफलता तक पहुंच भी चुके हैं। इस यंत्र की विनाशक शक्ति जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, यदि हम पृथ्वी के वायुमंडल को पानी के एक बुलबुले की तरह पृथ्वी के चारों ओर लिपटा हुआ मान लें, तो इस बुलबुले के अंदर कई परतें होती हैं जो पृथ्वी की सतह से लेकर आसमान तक ऊंचाई के हिसाब से बटी होती हैं। इन्हीं परतों में से एक परत आयनोस्फीयर भी होती है, जो कि प्राकृतिक रूप से विद्युत आवेशित होती है, यानी इसमें विद्युत आवेशित कणों का समावेश होता है। यह परत हमें सूर्य से आने वाली जानलेवा किरणों से बचाती है। यदि विद्युत से भरपूर ये परत पृथ्वी के चारों ओर ना हो तो सभी जीव जंतु जल और भुन जाएंगे। ये आयनोस्फीयर परत का ही कमाल है कि आज कोई भी रेडियो सिग्नल दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचाया जा सकता है। सन 1912 में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने कुछ ऐसे तरीके ढूंढ निकाले थे जिनसे मौसम के साथ भी छेड़छाड़ की जा सकती है, परंतु उसका उपयोग कभी नहीं किया गया क्योंकि वो इसके दुष्परिणाम जानते थे और मानवता से प्यार भी करते थे। निकोला टेस्ला की मृत्यु के बाद सन 1985 में कुछ वैज्ञानिकों ने उनके विचारों पर काम करना शुरू कर दिया और समय के साथ ही नींव रखी एक ऐसी मशीन की जिससे तूफान लाया जा सकता है, बादल को फाड़ा जा सकता है और कहीं भी भारी मात्रा में आसमानी बिजली गिराई जा सकती है। जमीन पर भूकंप, समुद्र में सुनामी और पहाड़ों में ज्वालामुखी तक उत्तेजित किया जा सकता है और इस मशीन का नाम रखा गया HAARP, HAARP, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम। अमेरिका के अलास्का शहर के गगोना जिले में अमेरिकी हवाई अड्डे के पास 30 फुट लंबे 180 एंटीना का एक छोटा सा खेत है। ये कोई साधारण एंटीना नहीं है, बल्कि करीब करीब 1 अरब वॉट विद्युत सप्लाई इस्तेमाल करने वाले ये एंटीना है, यानी कि इसमें इस्तेमाल होने वाली बिजली भारत देश की बिजली की खपत की लगभग आधी है। इस मशीन से होने वाले नुकसान को जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि HAARP मशीन काम कैसे करती है। दरअसल HAARP के एंटीना आयनोस्फीयर परत पर रेडियो तरंगे छोड़ते हैं और जब ये तरंगे आयनोस्फीयर में मौजूद कणों से टकराती हैं तो इस जोरदार टक्कर से अणुओं की गति बहुत तेज हो जाती है, जिससे अणुओं का तापमान बढ़ने लगता है और इस तरीके से गर्मी को 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाया जा सकता है, जो कि प्राकृतिक रूप से सूरज को करना चाहिए था। वह अब ये मशीन काम कर रही है। एक वैज्ञानिक ब्रूक एंजन्यू बताते हैं कि HAARP मशीन से निकलने वाली ताकतवर तरंगे जमीन में छोड़ी जाएं तो भयंकर भूकंप पैदा किया जा सकता है। आसमान में भेजे जाने पर इन तरंगों से टकराने पर आयनोस्फीयर के अणु एक निश्चित आवृत्ति पर रेजोनेंस की अवस्था में अगर आ जाएं, तो इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोट के साथ आसमान की बिजली पृथ्वी पर गिरेगी कि जितनी एक हाइड्रोजन बम के फटने पर गर्मी पैदा कर सकती है, और इसे प्राकृतिक बताकर दोषी बच भी जाएंगे। इसी मशीन से किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक बादलों को हटाकर सूखे की समस्या खड़ी की जा सकती है। दूसरी तरफ इतनी बड़ी मात्रा में बारिश कराई जा सकती है कि सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। HAARP मशीन के एंटीना सिर्फ अमेरिका के अलास्का क्षेत्र में ही नहीं हैं, बल्कि यूरोप और रूस समेत कुल 3 स्थानों पर लगे हैं। इन एंटीना को 3 स्थानों पर रणनीतिक तरीके से इसलिए स्थापित किया गया है ताकि मशीन के प्रभाव के दायरे में विश्व के तमाम देश आ सकें।
इतना ही नहीं, हार्प मशीन मनुष्य का मानसिक नियंत्रण भी कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मशीन जो कि हजारों मील दूर है वो हमारे दिमाग को कैसे नियंत्रित कर सकती है। दरअसल ये मशीन जमीन में खनिज पदार्थ ढूंढने के लिए ELF तरंगे यानी बहुत कम आवृत्ति की तरंगे जमीन की ओर भेजती है। और चौंकाने वाली बात यह है कि मनुष्य मस्तिष्क भी बहुत कम आवृत्ति की तरंगों पर काम करता है। जैसे कि यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके सामने अचानक कोई बच्चा आ जाए तो आप ब्रेक दबा देंगे। इस घटना में जो आपने ब्रेक दबाने का निर्णय लिया है वह मस्तिष्क से आपके पैर को भेजे गए संदेश द्वारा किया गया, जो कि बहुत कम आवृत्ति का होता है। अगर हार्प मशीन से किसी के ब्रेन को सिंक्रोनाइज कर दिया जाए तो इस मशीन से तरंगों के रूप में निकले संकेत या सिग्नल मानव मस्तिष्क को नियंत्रित कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की भावनाएं उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि खुशी, दुख, गुस्सा और किसी भी प्रकार की मनोदशा। अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर पैट्रिक फ्लेनांगन बताते हैं कि करीब 40 साल से मैं मानव मस्तिष्क पर पढ़ाई कर रहा हूँ और हार्प मशीन मुझे डराती है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसे मानव सभ्यता को नियंत्रित करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। दुनिया भर के भूवैज्ञानिक और वैज्ञानिक इस मशीन का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यह मशीन एक दिन पृथ्वी पर न्यूक्लियर हथियारों से भी बड़ा विनाश लाएगी। अमेरिका के ही डॉक्टर निक बेगिक, जिन्होंने एंजल डोंट प्ले द हार्प किताब लिखी है और इंटरनेट पर एक वेबसाइट भी चलाते हैं, उन्होंने दावा किया है कि हार्प एक मानसिक नियंत्रण वाला हथियार है जो कि प्रकृति के विपरीत है। भारत के भी पूर्व पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री अनिल माधव दवे ने 18 जुलाई 2016 को राज्यसभा में लिखित रूप से हार्प के विषय में सरकार को सूचित करते हुए लिखा था। उनके इस बयान के 16 महीने के अंदर ही उनकी अचानक और रहस्यमय मृत्यु हो गई और दुनिया में जिन वैज्ञानिकों ने भी इस मशीन के खिलाफ आवाज़ उठाई है उनमें से ज़्यादातर की मृत्यु रहस्यमय तरीके से हुई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कहीं भी आवाज़ उठाई जाती है तो वो लोग इस आवाज़ को दबा देते हैं, परंतु यदि एक साथ आवाज़ उठाई जाए तो इस मशीन को हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है। ज़रूरत है तो सिर्फ संगठित होने की। अगर संगठित नहीं हुए तो अंत ज़्यादा दूर नहीं है। दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए और जानिए कई नए पहलुओं को। थैंक यू।